आज के इस वीडियो में बात लॉरेंस बिश्नोई की होगी और मैंने हाल के दिनों किसी भी व्यक्ति को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर हुए नहीं देखी। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, रेपिस्ट नहीं है भैया। एक किसी भाई को मैंने देखा, उसने लिखा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ हूं। जब वो अफजल गुरु, बुरहान वानी, हिजबुल्लाह, जाकिर नाइक जैसों को हीरो मान सकते हैं तो हम लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो माने तो इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? और सोशल मीडिया पर ऐसा लिखने और कहने वाले लोगों की बाढ़ आई हुई है जिनकी नजर में लॉरेंस बिश्नोई हीरो है। उनको लगता है लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो अच्छा। मैं उसके समर्थन में तो नहीं खड़ी हुई हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ कि एक बार जज साहब ने अपने पेन से ऑर्डर में अगर लिख दिया कि लॉरेंस बिश्नोई इज अ क्रिमिनल, लॉरेंस बिश्नोई इज अ गैंगस्टर, दैट्स इट। शॉकिंग वीडियो आपको दिखाता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई कैसे सुरक्षा के घेरे में उसे रहना पड़ता है। आप जरा उसकी एक तस्वीर देखिए, फिर बताऊंगा ये सुरक्षा घेरा क्यों है। ये देखिए आया लॉरेंस बिश्नोई। तो आपका फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान। तो आप बड़े होके क्या बनोगे? लॉरेंस बिश्नोई। क्या बात है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, फेवरेट हीरो सलमान खान और बड़े होकर क्या बनोगे? लॉरेंस बिश्नोई। और जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है वो ये नहीं कह रहा कि भाई लॉरेंस बिश्नोई क्यों बनोगे। ये इसको लेकर सोशल मीडिया पर इस वीडियो पे भी बड़ी चर्चा हो रही है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई छोटे छोटे बच्चों के लिए भी हीरो साबित हो रहा है। किसी जाहिल के साथ बैठ कर गए, करेगा क्या, ए लेगा क्या, ए मारेगा क्या, ए तेरे को करने का क्या? आई कांट डू दिस। क्या लॉरेंस ने कभी पाकिस्तान का समर्थन किया है? क्या लॉरेंस ने कभी खालिस्तान का समर्थन किया है? क्या लॉरेंस ने कभी रेप किया है? क्या लॉरेंस ने किसी टेररिस्ट से युक्त होने का कोई अंदेशा कोर्ट को मिला है? क्या लॉरेंस ने किसी नशा का व्यापार का इल्जाम लॉरेंस बिश्नोई पर है? क्या लॉरेंस पर लैंड माफिया का इल्जाम है? क्या लॉरेंस ने कभी अपने बयान में किसी मजहब वालों को कोई तकलीफ पहुंचाई है? क्या लॉरेंस ने कभी किसी गरीब मासूम को कुचलकर मौत के घाट उतारा है? नहीं। लॉरेंस बिश्नोई को तो अभी जज ने बोला भी नहीं है कि भाई वो गैंगस्टर है, आतंकी तो दूर दूर तक नहीं है वो, लेकिन गैंगस्टर है ये भी अभी जज ने कंप्लीट अभी ऑर्डर में नहीं लिखा। हेलो दोस्तों, राम राम, सभी को मेरा राम राम। मेगा न्यूज में आपका स्वागत है। लॉरेंस बिश्नोई, इंटरनेट पर इतना हंगामा चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, तबाही मचा दी है उसने इंटरनेट। और अभी तो भारत तक ठीक था, बाहर देश में भी उसकी कंट्रोवर्सी चालू है और इतनी तगड़ी चालू है कि पूछ भी नहीं सकते कोई। पाकिस्तान में उसका डर बैठ गया है पाकिस्तान वालों को। लॉरेंस बिश्नोई क्या है जानने में वो लोग जानना चाहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस पर बात कर रहा है भारतीय पत्रकारों से कि लॉरेंस बिश्नोई का क्या बैकग्राउंड क्या है, लोग इसे सनातन वाले इतने से उठा कर रखा है। तो देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जय श्री राम। बिश्नोई समाज के लोग कह रहे हैं कि यूथ के लिए आइकॉन बनता जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई। जरा इसको भी सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूँ। क्वेश्चन किया गया कि ये यूथ जो है वो लॉरेंस को लाइक करते हैं, तो मैंने उनको कहा क्या वो सलमान खान को लाइक करे क्या? यूथ लॉरेंस के साथ इसलिए है कि सलमान खान ने हमारे धर्म के प्रति विरुद्ध चला है और उसको आज के नया ब्लड है और लाइक करता है तो करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब सवाल यह है कि यूथ, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग बहुत बड़ी संख्या में लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन क्यों कर चुनाव में? लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ भाई, और इस पर लोग ये भी कहेंगे कि जब इंजीनियर राशिद, जो कि देश विरोधी मामलों में जो कि जेल में बंद था, कश्मीर में चुनाव लड़के चुनाव जीत सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता? तो लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने का भी प्रस्ताव मिल गया है। आपके हिसाब से क्या लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ना चाहिए? बताइएगा। लेकिन आप देखिए लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करने वालों में ये फहरिस्त कितनी लंबी होती जा रही है या रही है। आप देखिए कि जैन संत हैं, उन्होंने भी लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन किया था कुछ वक्त पहले और उनका भी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। आतंकवादी अफजल अगर तुम्हारा हीरो है तो लॉरेंस बिश्नोई हमारा हीरो है। सारे गलत है। और 2015 से सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई जेल में क्यों है? तो फिर राहुल गांधी जेल में क्यों नहीं है? तो फिर प्रियंका वाड्रा जेल में क्यों नहीं है? तो फिर संजय दत्त जेल में क्यों नहीं है? तो फिर सलमान खान जेल में क्यों नहीं है? तो फिर अनिल कपूर जेल में क्यों नहीं है? ये सारे लोग भी तो जेल में होने चाहिए जो दाऊद इब्राहिम के बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचवाना अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात समझते थे, जिनका आज भी कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के साथ है, जिस बाबा सिद्दीकी के रोने पर मरने पर आंसू बहा रहे हैं लोग, जो मुसलमान आंसू बहा रहा है। देखा कि सलमान खान की खुद पैंट गीली हो रही है, वो दुबई से बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवा रहा है, तो भाई वो सलमान खान तो बुलेट प्रूफ में घूम लेगा, नदीम खान कौन से बुलेट प्रूफ में घूमेगा? इसलिए बेचारा कह दिया कि मैं अब और कुछ नहीं बोलूंगा, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो बड़े बड़े नेताओं की भी फट गई है कि भाई आप हिंदू समाज या हिंदू कम्युनिटी की सपोर्ट मिल सके, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर?
सबसे पहले तो शोएब वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, जय जय श्री राम। और वालेकुम अस्सलाम। आज तुमने सलाम नहीं किया तो मैंने ऐसे ही वालेकुम अस्सलाम कह दिया। ठीक है। देखो शोएब, मुझे लोग सुनना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं सत्य बात करती हूँ, बिल्कुल सच्ची खरी खोटी बात करती हूँ। जो मैंने आपको 1730 की कहानी सुनाई, जो ट्रू स्टोरी सुनाया, क्या उसमें किसी ने कोई टिप्पणियां कर पाया? कोई कह पाया कि नाज़िया गलत बोल रही है? कोई कह पाया कि उसके पास कोई और प्रूफ है? मैंने तो इतिहास के पन्ने खोल दिए। और आज फिर से नाज़िया इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने खोलने वाली है जिससे आतंकी और जिहादियों के कान खड़े हो जाएंगे और एक बार फिर से हिंदू समुदाय कहेगा कि नाज़िया जी ने फिर से सत्य रख दिया शोएब चौधरी के सामने। ठीक है। अब 10 मिनट मुझे नॉन स्टॉप दे देना क्योंकि सत्य सुनना बहुत जरूरी। देखिए, हिंदू समाज अगर मुझे समर्थन करता है तो कोई आकर के मेरे घर में रोटी नहीं दे रहा है, कोई मेरे घर का चूल्हा नहीं जला दे रहा है, या कोई मुझे 10 रुपए नहीं देता है, या कोई मेरा YouTube चैनल देख करके मुझे कमाई नहीं करवा देता है। मेरा कोई चैनल नहीं है भाई। मुझे लोग इनवाइट करते हैं, मैं बैठती हूँ और मैं सत्य पर बात करती हूँ। मैं किसी का 10 पैसा नहीं जानती। मैं गाढ़े खून के पसीने से जो कमाती हूँ, मैं अपना पेट और अपने बच्चे का पेट उसी से चलाती हूँ। तो किसी हिंदू के समर्थन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, सबसे पहली साफ सुथरी बात। अब आती है सत्य की बात कि इस भारत देश में 77 सालों से हिंदुओं को डराया जा रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, उसका सर तन से जुदा किया जा रहा था। आज पहली बार मुस्लिम माफिया गैंग के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। जिंदगी खोने का भी डर है मुस्लिम माफिया गैंग को, और मुस्लिम माफिया गैंग को पोल और हिजाब खुलने का भी डर है। बड़ा जबरदस्त डर है। अब आती हूँ इतिहास के पन्ने में कि जो आज सलमान खान के समर्थन में और बाबा सिद्दीकी की मौत पर मातम कर रहे हैं, बिना मुहर्रम के मुहर्रम बना रहे हैं। मैं जरा पूछना चाहती हूँ कि जब गायकार सिंगर गुलशन कुमार की हत्या हुई थी तो ये सारे मुसलमान कहाँ मर गए थे? कौन से नींद की गोली खा लिया था जो किसी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया? यहाँ तक कि बॉलीवुड वाले ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया जो मुसलमान थे। खान ग्रुप ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि उनकी हत्या पे बहुत अफसोस हुआ है। क्यों? क्योंकि गुलशन कुमार हर एक सनातनी, हर एक हिंदू जो भारत में बसा हुआ है या पूरी दुनिया में बसा हुआ है, उसके दिल में भजन कीर्तन पैदा कर दिए। 90s की बात बता रही हूँ। अब आती है अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल इतनी खूबसूरत गायकार कि गला ना हो, कांच की तरह आवाज निकलती थी, जिन्होंने हिंदू महिलाओं के दिल में माता की भक्ति, जागरण, पूजा, आराधना, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, अपने धर्म के प्रति लगाव, अपने धर्म के प्रति झुकाव को पैदा करवा दिया था अपनी भजन कीर्तन के द्वारा। अनुराधा पौडवाल जी को धमकी आई थी और तब से जो चुप हुई हैं, आज तक चुप हैं। यही 90s की बात है। अब आती है विद्या भारती, 90s की हीरोइन और इतनी कमाल की अदाकारा कि जब शाहरुख खान के साथ उनकी मूवी आई तो शाहरुख खान और दिव्या भारती की एक्टिंग के सामने चाय कम पानी हो गया और तारीफ सारी बटोर करके दिव्या भारती ले गई। मर्डर हो गया। अब आते हैं सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी हत्या के पीछे कहीं ना कहीं लिंक बाबा सिद्दीकी का भी आ रहा था। बड़ी आलोचना बाबा सिद्दीकी की भी हो रही थी। इंटेलिजेंट माइंड, बहुत बुद्धिमान, अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव और गजब की एक्टिंग करके एक ऐसा नई दिशा एक्टिंग की दुनिया में लेकर आया था कि धीरे धीरे खान फैमिली और उनके आने वाले जो औलादे हैं उनका पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा था। मर्डर हो गया मर्डर। क्यों? इस पर कोई नहीं रोएगा, इस पर कोई छाती नहीं पीटेगा, इस पर मातम नहीं होएगा, हाय हाय नहीं होएगा। क्यों? सच बोलने में कहाँ किसका डर? काहे का डर? अल्लाह ने भी कहा है कि सच कहा करो। झूठ का पर्दा फाश होता है, सच अल्लाह को भी पसंद है।